एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ क्लास 8 इंग्लिश के 8 चैप्टर मेज़र फॉर मेज़र को। और यहाँ पे हमने थिंक एंड टेल से स्टार्ट किया है और उसके बाद हम सारे क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड द किंग मेक राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज आर्ट सो ही मेड हिम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। मतलब वो उनके आर्ट से यानी उनकी कला से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, जिस कारण उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। सेकेंड क्वेश्चन है कि whom did the elder approach to get rid of the चीफ मिनिस्टर। तो आंसर हो जाएगा कि द एल्डर अप्रोच तेनालीरामन। तो उन्होंने किसको ये बनाया था राजा वर्मा का, तो चीफ तेनालीरामन को बनाया गया था। थर्ड क्वेश्चन है कि वाई डिड तेनालीरामन अपॉइंट अ कारपेंटर एज अ कुक। तो उन्होंने कारपेंटर को कुक क्यों बना दिया था। तो टू रेज द किंग मिस्टेक टू अपॉइंट एन आर्टिस्ट एज चीफ मिनिस्टर। आप देखोगे कि राजा ने कितनी बेवकूफ़ी वाली काम की थी कि एक आर्ट है, ठीक है, अगर कोई कलाकार है तो सबसे अच्छा कला अपना प्रदर्शित करेगा, बहुत अच्छा पेंटिंग करेगा, सब कुछ ठीक है, बट उसका जो टैलेंट है वो तो अलग फील्ड में है। अब मान लो कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसको हम लोग उसका आर्मी में निकाल दोगे तो वो डॉक्टर अच्छा है ना, वो आर्मी ऑफिसर अच्छा नहीं है। अगर कोई आर्मी ऑफिसर को आप दे दो फैशन डिज़ाइनर का ड्यूटी तो वो कैसे कर पाएगा। वही बात है, तो वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो अगर आप बहुत खुश हो गए तो आप उसको कुछ पैसे दे दो, उसके लिए कुछ करवा दो, बहुत बड़ा उसका आर्ट का मतलब कुछ करवा दो, मतलब उसके फील्ड से रिलेटेड कम से कम उसको काम देना चाहिए। तो आप देखोगे कि आर्टिस्ट से खुश होकर उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, तो वो आर्ट में बिल्कुल मतलब क्या कहते हो कि पूरा टैलेंटेड है, बट वो देश को चलाना तो नहीं जान रहा है, राज्य को चलाना नहीं जान रहा है, तो वो उसके लिए बहुत अलग काम हो जाएगा और वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये रियलाइज़ करवाने के लिए राजा को कि उसने मिस्टेक किया है, उन्होंने क्या करा तेनालीरामन ने कि एक कारपेंटर जिसको बढ़ाइए, वो बहुत अच्छा बढ़ाइए, लेकिन आप देखोगे कि वो क्या कर रहा है, लकड़ी का काम ना अच्छा कर रहा है। अगर उसको हम कुक बना दिए तो खाना कैसा बनाएगा, बेकार खाना बनाएगा, क्योंकि वो उसका फील्ड ही नहीं। अब मान लो मुझे अगर पढ़ाना पसंद है या फिर 1 मिनट के लिए मुझे जैसे जितना भी आर्ट वाला स्किल होता है वो लगभग मुझे आता है, मतलब ये सारा पेंटिंग वगैरह ये सब मैं कर लेती हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं कभी किया है बट मैं कर लेती हूँ, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा उससे अच्छा है कि मतलब मुझे आ रहा है। तो आप देखोगे कि मैं भले तो मैं अगर कुछ करूँ तो मैं इस सब फील्ड में आ सकती हूँ, बट अगर मुझे अचानक बोल दिया जाए कि हाँ, अगर मुझे बना दिया जाए डॉक्टर, मुझे बना दिया जाए इंजीनियर, मुझे बना दिया जाए कोई मतलब समझ लो ना CID में ले जाया जाए, तो शायद मैं उतने अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी जितना उस फील्ड के अच्छे लोग कर पाएंगे। मतलब क्या है कि उसने फील्ड को चेंज कर दिया था, जो बहुत बड़ा मिस्टेक था, ठीक है, राजा का। उसके बाद है कि व्हेन डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। राजा को अपनी गलती का पता कब चला, तो व्हेन द किंग एट बैडली कुक फूड बाय अ कारपेंटर ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। मतलब जो वो कारपेंटर का, अब कारपेंटर कैसा खाना बनाएगा, वो उसका फील्ड ही नहीं है। अगर हाँ, अगर हम कोई ये होटल मैनेजमेंट जो करे हुए जो कोई बहुत अच्छे कुक है, प्रोफेशनल कुक है, अगर उनका खाना का अलग टेस्ट रहेगा। अब जैसे मैं भी अगर खाना बनाऊंगी ना तो मैं भी वैसे ही बनाऊंगी जैसा कारपेंटर ने बनाया। क्यों? क्योंकि मेरा फील्ड ही नहीं है। मैं कभी ना किचन में जाती हूँ ना कभी बनाती हूँ, घर में भी क्योंकि और बहनें हैं, मम्मी, मतलब कभी मुझे मौका ही नहीं मिला खाना बनाने का, मैं नहीं बनाऊंगी। तो मैं जितने अच्छे से पढ़ा सकती हूँ उतने अच्छे से खाना तो नहीं बना पाऊंगी। तो अगर मेरा कुक में निकल जाए तो फिर क्या होगा, सबको बेकार खाना खाना पड़ेगा, वही बात है। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है कि द किंग वाज फाउंड ऑफ गेम्स। सेकंड क्वेश्चन कि तेनालीरामन वाज अ वाइज मैन, ट्रू हो जाएगा। जा इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड का ट्रू हो जाएगा। फिर है द कारपेंटर मेड वेरी डिलीशियस फूड फॉर द गेस्ट, तो इसका भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कारपेंटर डिलीशियस फूड यानी टेस्टी फूड कैसे बना सकता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि ओनली द किंग एंड द क्वीन वर इन्वाइटेड फॉर लंच, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि नहीं, सिर्फ राजा और रानी ही इन्वाइटेड नहीं थे, बहुत लोग थे इन्वाइटेड। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि ऑल द गेस्ट एट द डिशेज विद मच इंटरेस्ट, तो क्या सभी लोग बहुत इंटरेस्ट यानी बहुत शौक से खाना खाए थे? तो नहीं, बेकार खाना कौन शौक से खाएगा, तो नहीं, सब एकदम मजबूरी में खाए थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसको हमें अरेंज करके लिखना है कि स्टोरी में सबसे पहले क्या बात हुआ, सेकंड में क्या बात हुआ, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ। तब तक हुई इतना मैं अगर पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लगेगा,
कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो फर्स्ट लाइन है ना, सबसे पहले फोर्थ वाला होगा, यानी ये सबसे पहले हुआ था। फिर सेकंड में जो 6 लाइन है वो पहले हुआ था। थर्ड में कौन हुआ था, जो 1 है। फोर्थ में कौन हुआ था, तो जो 3 है। 5 में 5 नंबर यही हुआ था, और 6 में 2 नंबर। तो ये आप अपने हिसाब से आंसर आप अच्छे से देख लो और उस तरीके से लिखना कि सबसे पहले 1 में ये वाला लाइन लिखना है, यानी सबसे पहले हुआ था। मैं इसको छोटा कर देती हूँ, पेन कहाँ है, हाँ। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो 1 नंबर, उसके बाद हुआ था 2 नंबर, उसके बाद हुआ था 3 में क्या है, 3 नंबर, उसके बाद हुआ था 4, उसके बाद हुआ था 5, और उसके बाद हुआ था 6। तो 6 में कौन बच गया, 2 बच गया, तो ये हो गया 6। तो इस तरीके से हमारे बुक में दिया गया है। तो उसका आंसर आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो आंसर तो दिया ही हुआ है, आप आराम से इसको बना सकते हो। चलो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारा स्टार्ट हो जाता है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज कृष्णा देवराय नो फॉर। कृष्णा देवराय राजा ही है, और वो मतलब क्या जानते हैं, तो आप ऐसे देखो, द किंग कृष्णा देवराय वाज फाउंड ऑफ फाइन आर्ट। ठीक है, वो फाइन आर्ट, फॉन्ड मतलब होता है पसंद करना, तो वो किस चीज़ को पसंद करते थे, वो फाइन आर्ट को पसंद करते थे। ही वॉज वाइडली नो फॉर हिज पैट्रॉन्ज टू पोएट एंड स्कॉलर। मतलब उनको जो कवि होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, ये सारे लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे, जो शेरो शायरी करते, शायर लोग, ये सब। सेकेंड क्वेश्चन की वाई वाज द किंग वेरी प्लेस्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन ही सॉ हिज पोर्ट्रेट। मतलब कि जब राजा उसका देखते हैं पोर्ट्रेट, बहुत खुश हो जाते, तो क्या करते, तो आंसर हो जाएगा कि इधर आर्टिस्ट राजा वर्मा हैड मेड एन एक्सीलेंट पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। मतलब वो किंग का बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाता है, राजा का ही बनाता है। द पोर्ट्रेट लुक वेरी अलाइव, मतलब वो बहुत ही जीवित दिख रहा था, मतलब एकदम ऐसा पेंटिंग जो नहीं होता एकदम अलाइव दिखता है, लगता है रियल ही रखा हुआ है। सो द किंग वॉज वेरी प्लेस्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन ही सॉ हिज पोर्ट्रेट। फिर है थर्ड क्वेश्चन कि हु रिवार्डेड राजा वर्मा एंड हाउ। राजा वर्मा को कौन रिवार्ड करता है, यानी सम्मानित करता है, और कैसे करता है। तो द किंग रिवार्डेड राजा वर्मा फॉर मिस्टेक हिज लाइव पोर्ट्रेट। मतलब राजा वर्मा उसके लाइव पोर्ट्रेट से बहुत खुश हो जाते हैं और उसको सम्मानित करते हैं। एज ए रिवार्ड ही मेड हिम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट। कैसे, तो वो अपने स्टेट के उसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। भाई राजा थे, अलग शौक रहता है उन लोगों का, रहता था। चलो, who was the food cooked by the carpenter, how was the food cooked by the carpenter। मतलब कारपेंटर से कैसा खाना बना था, तो the cook had prepared very bad food, the food was very hot and spicy। मतलब खाना बहुत गर्म और स्पाइसी यानी तीखा था। अच्छा हुआ कि उसका खाना आजकल की लड़की लोग नहीं खाता, मतलब नहीं खाने, तो वो लोग तो और खुशी हो जाती, भैया थोड़ा और तीखा, भैया थोड़ा और तीखा, तो वो उनको पसंद आता। चलो, फिर है आंसर इन डिटेल, यानी हमें थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन करना है, यहाँ पे आंसर करना है। व्हाट डज द टाइटल मेजर एंड मेजर मीन, डू यू लाइक द टाइटल, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मतलब इसका टाइटल का नाम मेजर टू मेजर क्यों रखा गया है, क्या आप उससे सहमत हो, अगर हाँ तो क्यों, यही हमें आंसर में बताना। तो आई थिंक दैट द टाइटल मेजर इज मेजर मीन डू एज वेल एज वन डज। मतलब क्या कि जैसे उसने किया, मतलब नहीं होता जैसे को तैसा, उसी टाइप का है। आई डू लाइक द टाइटल, मतलब हमको टाइटल अच्छा ही लगा। इफ़ तेनालीरामन हैडंट क्या है presented the same example before the king as he had done, the king would not to be able to realize his mistake। मतलब क्या है, जैसे किया राजा ने कि एक आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो तेनालीरामन ने सेम काम किया कि एक कारपेंटर को कुक बना दिया, और उनको उसी तरीके से उनके ही वे में, उनके ही स्टाइल में उन्होंने उनकी गलती का करवाया, रियलाइजेशन उनको हुआ, और यही मतलब हमारी कहानी का मेन मोटो भी था। तो ये अच्छा लगा मुझे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि डिड राजा वर्मा रियलाइज फील हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो राजा वर्मा फेल्ट वेरी हैप्पी टू रिमेन ओनली एन आर्टिस्ट, द रीज़न फॉर द स्टेटमेंट
is that at last he had self said the Tenali Raman that he was happy to be once more only an artist। मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ उसके आर्टिस्ट से मतलब आर्ट से खुश हो गया था। तो वो मतलब वही बात है आंसर में हमारा कि वो क्यों खुश हो गए थे, तो वो अपने बारे में बताते कि मैं सिर्फ खुश हो गया तो उसके आर्ट से आर्ट पीस से। व्हाट मेड द पीपल अनहैप्पी विद राजा वर्मा एडमिनिस्ट्रेशन, क्या लोग उनके एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं थे, यानी उनके प्रशासन से, उनके शासन से खुश नहीं थे। लिस्ट देम एंड ऑल्सो राइट व्हाट दे वांटेड द किंग, मतलब कौन कौन लोग थे जो उनसे खुश नहीं थे और क्यों नहीं थे। तो राजा वर्मा वॉज नो डाउट अ गुड आर्टिस्ट बट प्रूव टू बी अ बैड एडमिनिस्ट्रेशन। तो राजा वर्मा थे ना, वो भी एक आर्टिस्ट थे, मैंने आपको बताया वो शायरी करते थे, पोयम लिखते थे, ये करते थे, पेंटिंग करते थे, तो ये सब है गुण। तो उनको क्या करना चाहिए, तो उनको इसी लाइन में चलना चाहिए था, बट वो भी अलग फील्ड में थे कि वो क्या हो गए कि राजा बन गए। तो उसी तरीके से उन्होंने दूसरे आर्टिस्ट को देखा, तो उसी तरीके जैसे हम राजा है वैसे उसको हम मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये उनकी एक मिस्टेक थी जिसको तेनालीरामन ने सुधारने की कोशिश की और उनको रियलाइज भी कराई कि आप गलत हो। जैसे आप देखो, अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसको सिर्फ डांट देंगे, बेटा ये गलत है नहीं करो, तो वो नहीं समझ में आएगा, वो वापस से वो फिर गलती को रिपीट करेगा। बट अगर उसको ये बताओ कि वो क्यों नहीं करना है, ठीक है, तो तब वो समझेगा कि हाँ हमें नहीं करना है। तो वही तेनालीरामन ने किया कि उन्होंने डायरेक्ट मना नहीं किया कि चीफ मिनिस्टर को हटा दीजिए, उन्होंने क्या किया कि उनको रियलाइज़ करवाया कि चीफ मिनिस्टर को हटाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब एक अच्छी चीज़ है जो कि पहले आप उसको रियलाइज़ करवाओ कि हाँ ये चीज़ गलत क्यों है या फिर ये चीज़ सही क्यों। अगर आपको कुछ करना है, जिससे अगर आप चाहते हो मम्मी मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, तब डायरेक्ट बोलोगे मम्मी 2 झापड़ देगी, आपको वापस से स्कूल में भेजेगी, है कि नहीं, यही होगा। बट अगर आप ये मम्मी को रियलाइज़ दिलाओ कि मम्मी कभी तुम मेरे स्कूल में आओ, कभी क्लास के बीच में आओ, मुझे लेने आओ, अगर मम्मी देखेगी कि वहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ का कुछ गड़बड़ है, या फिर वहाँ की कॉपी को चेक करवाओ, आंसर को दिखाओ मम्मा को, तब मम्मी को रियलाइज़ होगा कि हाँ ये कोचिंग सही नहीं है या फिर ये स्कूल सही नहीं है, तो वो आपका चेंज करवाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको जिस चीज़ से प्रॉब्लम है ना, ये नहीं कि डायरेक्ट हम बोलें कि हाँ ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। जैसे मान लो कि मैं अगर नरेंद्र मोदी की सपोर्टर हूँ, ठीक है, मान लो, तो मैं ये चिल्ला चिल्ला नहीं बोलूँगी हाँ नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, या स्टेटस लगाऊंगी, उनका गाना लगाऊंगी वायरल जैसे आजकल के लोग करते हैं, वो नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर तर्क दूंगी कि वो क्यों उनको करना चाहिए, सिर्फ करो नहीं, क्यों ही करना चाहिए, उनको क्यों वोट देना चाहिए। तो आप GDP दिखाओ लोगों को, जो उनके क्या कहते हैं पॉलिसीज़ आई है उसके बारे में बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, जो अनपढ़ लोग होते हैं ना जानते नहीं, सिर्फ हल्ला करते हैं। और देखोगे जो उनका विरोध कर रहे हैं खासकर मतलब ज़्यादातर अनपढ़ लोग ही कर रहे हैं, बेकार लोग कर रहे हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर जिनको समझ में नहीं आ रहा है पॉलिसी, या फिर जो थोड़े माइंड के पिछड़े हुए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो अब ऐसे डायरेक्ट हम बोलेंगे नहीं उनको सपोर्ट नहीं करो, उनको करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, उससे चाहिए कि उनको रियलाइज़ करो कि उनको ऐसा क्यों करना है, प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे और क्वेश्चन का आंसर बचा ही हुआ था, है ना, कि राजा क्यों नहीं थे। He had no experience with the job of an administrator, मतलब उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर यानी शासक की जॉब के लिए उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब वही अगर मुझे हीरोइन बना दिया जाए तो मुझे एक्टिंग आता ही नहीं है, मैं क्या एक्टिंग करूँगी कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है, मेरे से नहीं होगा। अगर मुझे कुक बना दिया जाए मैं क्या खाना बनाऊँगी, मुझे पता ही नहीं कि क्या क्या डाला जाता है या फिर कौन मसाला कैसा दिखता है, मतलब मुझे नहीं पता है। तो वही बात है कि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। उसके बाद है his bad decision and bad management put the state into disorder. The people wanted to the king the remove and inexperienced and impaired chief minister from his post. मतलब क्या है कि वो चाह रहे थे कि उनको हटा जाए क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं। देखो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब अगर जिसके पास जैसे देखो डॉक्टर जो भी डिग्री करा MBBS पास किया वो डॉक्टर बन गया, बट
अच्छे डॉक्टर किसको आप लोग मानते हैं, जो बहुत दिन तक उस फील्ड में है, 20 साल 30 साल से वो डॉक्टर ही कर रहे हैं, बहुत सारा सर्जरी उन्होंने सक्सेसफुल किया। तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो आपको काम करते हुए भी आएगी। अगर आप चाहोगे कि मैं अब मान लो मुझे अगर अच्छा टीचर बनना है, तो नो डाउट आप देखोगे, अगर मेरी वीडियो सबसे पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें जो मेरा बोलने का था बहुत धीरे धीरे, क्योंकि मैं उस समय बच्ची थी, ठीक है, एकदम धीरे धीरे बोल रही हूँ। पहला वीडियो मुझे भी लगा रही कैसा है, शॉर्ट में आप देखोगे सबसे पहला जो मेरा शॉर्ट डाला हुआ है। क्यों? तो आप देखो, भले ही उस वक्त भी ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाती नहीं थी, ऑफलाइन तो मैं पढ़ा रही थी बच्चों को। जब मैं बताई ना कि मैं जब पढ़ती थी साथ में मैं क्लासमेट को पढ़ाई हूँ, बहुत स्टूडेंट मेरे ऐसे जो सीनियर को भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, जिनका भी ग्रेजुएशन फाइनल है, कोई कोटा में है, ऐसे करके, कोई वो PW वाला नहीं है वहाँ पे है। तो ऐसे में क्या है कि ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं रही थी, बट एक्सपीरियंस क्या होता है वो करते करते गया था। जब आप इस फील्ड में आओगे, किसी भी फील्ड में अगर आप प्लेयर बन रहे हो, तो जब तक आप फील्ड में उतरोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ कैसे करना है। तो ये ज़रूरी होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। जितना पुराना एक्सपीरियंस होगा आप उतने ज़्यादा, मतलब आप क्या करोगे, आपकी कीमत बढ़ जाती है ना। उसके बाद है, कुड राजा वर्मा इन योर ओपिनियन हैव ग्रो इनटू अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, गिव रीजन। तो यस, राजा वर्मा कुड हैव ग्रो इनटू अ गुड administrator if he had got same good advisor to help him for the purpose। मतलब क्या है कि हाँ, वो अगर मान लो चलो राजा बन ही गए, जो भी हुआ सो हुआ, अब कैसे सुधरेगा, तो अगर वो उनके जो एडवाइज़र है वो अच्छे हो, समझदार हो, जो कि जिनको नॉलेज हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जैसे तेनालीरामन के पास बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत इंटेलिजेंट थे, तो अगर उस तरीके के लोग उनको मिले तो वो एक अच्छे राजा बन सकते हैं, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज रॉन्ग विद द किंग रिवार्डिंग राजा वर्मा एज अ चीफ मिनिस्टर, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आंसर होगा कि यस, द किंग वाज रॉन्ग इन रिवार्डिंग द आर्टिस्ट राजा वर्मा एज अ चीफ मिनिस्टर, एक्सपीरियंस इज नीडेड ऑफ फॉर एनी जॉब, राजा वर्मा हैड नो एक्सपीरियंस इन दिस रिगार्ड, सो ही शुड नॉट हैव बीन रिवार्डेड विद द चीफ मिनिस्टरशिप। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए आई होप कि आपने पहले पूरा फेयर कंप्लीट कर लिया होगा सारे सब्जेक्ट का, और आप देखोगे कि आपको सारा बिल अगर नहीं किया तो आपने आपको देखो कि आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ से फेयर कर लो, पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।